अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी कि INIL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने INIL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से जो है वो स्टार्टअप लूँगा। ये 2016 दूसरे महीने का साल है और ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 54 रुपीज़ के आसपास। तो 54 रुपीज़ के बाद आप लोग इसमें प्रेशर देख सकते हैं बाय साइड का कि काफ़ी स्ट्रांग इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया तकरीबन 370 रुपीज़ के आसपास का। तो ये जो 370 रुपीज़ का इसका हाई है, ये इसका अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर जो है अभी तक नेक्स्ट हाई INIL ने क्रिएट नहीं किया। तो अपने ऑल टाइम हाई के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और ओवरऑल एक इसमें काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और सेलर्स ने इसे फेंका सीधा तकरीबन 59 रुपीज़ के लेवल तक, यानी कि वहीं जो इसका 2016 दूसरे महीने वाला लो था। यानी कि यूँ समझे कि 2016 के बाद अगेन इसने 59 रुपीज़ को 2019 सातवें महीने में आके टच किया। तो यहाँ पर लो क्रिएट करने के बाद अगेन इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना एक हाई क्रिएट किया 241 रुपीज़ का। आलमोस्ट इस लेग का जो है वो 50% का लेवल बन रहा है। तो इस हाई के बाद इसमें फिर जो है सेलर्स ने काफ़ी स्ट्रांग एंट्री ली और सेलर्स इसे स्टिल अभी तक जो है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सूरत में डाउन साइड की तरफ लेके आ रहे हैं। और जो रीसेंट लो सेलर्स ने इसमें क्रिएट किया है वो इसका 61 रुपीज़ यानी कि ये वाला लो है। तो मीन्स कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2016 में इसने 59 को टच किया था, फिर 2019 में किया था और फिर अब 2023 में जो है ये अपने वहीं प्रीवियस लो पर आया हुआ है। तो इस एरिया को टच करने के बाद इसमें जो है हमें फ़िलहाल की घड़ी एक शॉर्ट टर्म के लिए इसमें बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 117 रुपीज़ वाला इसमें काफ़ी स्ट्रांग इसका मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 117 रुपीज़ के बाद 104 रुपीज़ का जो है इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें 80 रुपीज़ का इसका एक नियर और माइनर सपोर्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये क्रिएट हो रहा है जहाँ से रिसेंटली ही बायर्स की एक्टिविटी हमें इस कैंडल में देखने को मिल रही है। तो 80 रुपीज़ के बाद इसमें 68 रुपीज़ का एक काफ़ी स्ट्रांग लेवल क्रिएट हो रहा है और 68 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका सपोर्ट है वो ये 62 रुपीज़ वाला लेवल है। उसके अलावा इसमें ये काफ़ी स्ट्रांग इसका चैनल बनता हुआ आ रहा था। ये जो येलो कलर का चैनल मैंने ड्रा किया हुआ है, इसको इस एरिया पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो इसने अप साइड की जानिब ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद अब शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसने अपना ये ब्लू कलर वाला चैनल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। अपर ट्रेंड लाइन को जो है ये काफ़ी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। और इसी तरह इसकी जो ये लोअर ट्रेंड लाइन है इस चैनल की, इसको ये काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। और रिसेंटली भी यानी कि प्रीवियस वीक में भी इसने जो है इसी लोअर ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट ली हुई है। तो मीन्स कि इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था उसको जो है इस 59 रुपीज़ वाले लो को टच करने के बाद फ़िलहाल की घड़ी INIL फॉलो नहीं कर रहा और एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है इसने अपना अप ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने INIL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स और ये वो चैनल जो अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब विदाउट टाइम वेस्ट किए INIL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो INIL में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये तकरीबन 88 रुपीज़ के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा है। तो मैं इसको सीधा जो है अगेन अपने इस लेवल तक, यानी कि ये जो इसका एक डबल टॉप टाइप सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, मैं यहाँ पर ड्रा भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। एक तो फर्स्ट मैं इसको इस लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। एंड सेकंड, अगर ये अपनी इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि इसका 98 रुपीज़ वाला लेवल है यानी कि प्रीवियस हाइज़ वाला, अगर ये इसको यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो देन मैं जो है इसको 104 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर ये 98 रुपीज़ वाले लेवल से रिजेक्शन लेता है जैसे कि इसने प्रीवियस हिस्ट्री में भी ली हुई है, तो फिर हो सकता है कि हम अगेन इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करें। तो ये ओवरऑल जो है इसमें एक सिनेरियो बन सकता है। अब इस एक सिनेरियो के बनने के चांसेस क्यों हैं,
क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया कि प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो काफ़ी स्ट्रांग इसका डाउन ट्रेंड था। बट इस एरिया पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर जो है इसने डबल बॉटम टाइप सिचुएशन भी बनाई और इस एरिया को यानी कि 59 रुपीज़ वाला जो इसका लो था इस पर जो है इसने अपनी बेस बनाई और बेस बनाने के बाद जो इसकी एक प्रीवियस हिस्ट्री से काफ़ी स्ट्रांग डाउनवर्ड चैनल चलता हुआ आ रहा था उसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसने शॉर्ट टर्म के लिए जो है अपसाइड का चैनल बनाया हुआ है। प्लस आप यूं भी कंसीडर कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है INIL में एक अप ट्रेंड चल रहा है। और एक जो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है कि इसने अपने प्रीवियस हाइस को भी अपसाइड की जाने ब्रेक किया हुआ है और सबसे मेन पॉइंट के ये अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर जो है वो अगेन ये अपसाइड की जाने गया हुआ है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से जो है इसका ये वाला फर्स्ट सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के माइंड में ड्रिल करता चलूँ कि अगर आप लोगों ने इस हमारे फर्स्ट सिनेरियो को ही फॉलो करना है तो उसके लिए लाजमी है कि आप लोगों ने इस चैनल को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा, क्योंकि ये चैनल ही है जिसकी मदद से फ़िलहाल की घड़ी INIL में शॉर्ट टर्म के लिए एक अप ट्रेंड आया हुआ है। तो इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा जी, इसी तरह अब इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर ये 88 रुपीज़ के राउंड अबाउट ट्रेड हो रहा है और यहीं से जो है ये हमें एक अगेन डाउनसाइड की मूव दिखाता है इस लोअर ट्रेंड लाइन तक और इस लोअर ट्रेंड लाइन को भी ये यहाँ पर ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद आप लोगों ने इसको सीधा इस 80 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट करना है और फिर इस 80 रुपीज़ वाले लेवल से हो सकता है कि अगेन ये हमें इस लोअर ट्रेंड लाइन तक की मूव दिखाए फॉर रीटेस्ट और फिर इसको रीटेस्ट करने के बाद ये सीधा जो है दोबारा इस 80 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक कर दे और सीधा 68 रुपीज़ के लेवल तक आ जाए और फिर इस 68 रुपीज़ के लेवल से हो सकता है कि हमें अगेन 80 रुपीज़ तक की मूव देखने को मिले। अच्छा, अगर ये 68 रुपीज़ के लेवल तक आ भी जाता है तो आप इसका प्रीवियस हिस्ट्री में बिहेवियर देख लें कि कुछ वक्त के लिए जो है इसने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट की थी, तो उस वजह से इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि 68 से आपको अगेन 80 रुपीज़ तक की मूव देखने को इसमें मिले। ठीक हो गया। और ये जो एक पोर्शन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ना कि 80 रुपीज़ से अगेन ये हमें अपसाइड की मूव दिखा सकता है, वो जस्ट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो सेलर्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हो सकता है कि ये इस 80 रुपीज़ वाले लेवल को भी जो है वो रेस्पेक्ट ना करे और सीधा इस 68 रुपीज़ के लेवल तक आ जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ आप लोग इसमें जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, ये जो रेड एरो वाला सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इसके बैक एंड पे जो बनने के रीज़न्स हैं वो जस्ट दो रीज़न्स हैं। एक कि प्रीवियस हिस्ट्री से ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, बट इस चैनल की मदद से ये फ़िलहाल की घड़ी एक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर ये चैनल जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर जो है ये सीधा इस हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करेगा। ये इसमें एक पॉइंट है, यानी कि आप यूँ समझें कि ये फिर डायरेक्ट इस चैनल के बाद अगेन अपने प्रीवियस काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को फॉलो करने लग जाएगा। एक चीज़ और जो इसमें सेकंड चीज़ है वो ये है कि इस एरिया पर हमें इसमें जो है वो डबल टॉप पैटर्न भी देखने को मिल रहा है और इसकी नेक लाइन भी जो है आलमोस्ट इसने जो है इस एरिया पर ब्रेक की हुई है। तो अगर ये इस सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना भी चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसके जो बैक एंड पे दो रीज़न्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने जस्ट लेवल्स को और इस चैनल की ट्रेंड लाइंस को इनको जो है वो फोकस में रखना है, क्योंकि इनके ब्रेक होने पे और इनके फॉलो होने पर भी आप लोग जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब मैं सरसरी आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप लोग चाहे इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करें या चाहे ब्लू एरो वाले सिनेरियो को, आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 4 to 5 रुपीज़ का होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि INIL शेयर जो है वो थोड़ा सा लिक्विडेट शेयर है, तो उस बेसिस पर इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमने 4 to 5 रुपीज़ का ही रखा है। बाकी TPs मैं आप लोगों को वैसे भी गाइड कर चुका हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस INIL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर INIL हमारी इन दो मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।